एक कौम जुल्म और खौफ की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। रोमी हुक्मरानों के कोड़े और उनके कवानीन हर शहर में छाए हुए थे। लोग अपनी आज़ादी और हक की ज़िंदगी से महरूम थे और हर तरफ खौफ और मायूसी का राज था। बनी इसराइल दिल से दुआ करते, ऐ अल्लाह हमें बचा, हमारे लिए ऐसा रहनुमा भेज जो हमें उम्मीद दे और रोशनी दिखाए। अल्लाह ने उनकी फरियाद सुनी और एक नबी भेजा, हजरत ईसा इब्ने मरियम, वो नबी जो उनके लिए शिफा का जरिया बने, उम्मीद की किरण बने और जिंदा मोजज़े की सूरत में उनके सामने आए। मगर तारीख के सबसे बड़े धोखे की शुरुआत भी यही से हुई। जिस नबी को मदद के लिए भेजा गया था वही आगे चलकर साजिश और फरेब का शिकार बन गया, और जो होने वाला था वो महज एक कत्ल नहीं था बल्कि एक बड़े आजमाइश और धोखे की कहानी थी। बैतुल मुक़द्दस, जेरूसलेम, वही मुक़द्दस शहर जहां अंबिया की आवाजें गूंजती थीं और इबादत की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। लेकिन अब वहां रूमी परचम लहरा रहे थे। ये शहर बनी इसराइल का था, मगर हुकूमत की ताकत रूमी सल्तनत के हाथ में थी। तुम्हें रूमियों के हुक्म को मानना होगा और ये फैसला बदलना मुमकिन नहीं। गलियों में रूमी फौजियों की मौजूदगी मामूल बन चुकी थी। जुल्म रोजाना की हकीकत थी। इंसाफ हासिल करना मुश्किल और हक की बात करना जुर्म था। रूमी कवानीन के तहत बनी इसराइल बस जिंदा रहने पर मजबूर थे, जैसे जिंदगी का इख्तियार उनके पास ना हो। इसी तारीकी में अल्लाह ने अपनी रहमत का आगाज किया। इसी दौर में हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे और नबी थे, जो खामोशी के साथ अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे थे, और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की देखभाल भी उन्हीं के सुपुर्द थी। एक दिन जब वो इबादत गाह में दाखिल हुए तो उन्होंने एक ऐसा मंजर देखा जिसने उन्हें सोच में डाल दिया। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास ऐसा खाना मौजूद था जो उस इलाके में दस्तयाब ही नहीं था। वो हैरत से बोल उठे, ऐ मरियम, तुम्हें ये रिज़्क किसने दिया? हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने निहायत एतमाद से जवाब दिया, ये अल्लाह की तरफ से है, वो जिसे चाहे अता फरमाता है। ये सुनकर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिल में एक नई रोशनी पैदा हुई और उन्होंने सोचा, जब अल्लाह यहाँ भी रिस्क दे सकता है तो वो मुझे भी औलाद अता कर सकता है। इसी यकीन के साथ उन्होंने दुआ मांगी और अल्लाह ताला ने उन्हें बुढ़ापे में हजरत याहिया अलैहिस्सलाम जैसा बेटा अता किया, जो बचपन ही से नेकी और दानाई में नुमायां थे। ये सब वाक़यात दरअसल इस बड़े मौजज़े की तैयारी थे जो बहुत जल्द जाहिर होने वाला था। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम एक दिन मुकम्मल तन्हाई में इबादत में मशगूल थीं। दिल अल्लाह की याद में डूबा हुआ था और माहौल सुकून से भरा हुआ था कि अचानक उनकी बारगाह में एक फरिश्ता नमूदार हुआ। ये कोई आम मंजर नहीं था बल्कि एक गैर मामूली लम्हा था जिसने आने वाले वक्त की बुनियाद रखनी थी। फरिश्ते की मौजूदगी को महसूस करते ही हजरत मरियम अलैहिस्सलाम घबरा गईं और फौरन अल्लाह की पनाह तलब करते हुए बोली, मैं रहमान की पनाह में आती हूँ। अगर तुम परहेजगार हो तो मुझसे दूर रहो। ये एक पाकीज़ा दिल की फितरी कैफियत थी। इस पर फरिश्ते ने निहायत इत्मीनान और यकीन के साथ जवाब दिया, मैं अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ, मैं तेरे रब का पैगाम लेकर आया हूँ। इसके लहजे में सुकून था जो दिल को मुतमईन करने वाला था। फिर उसने वो अजीम खबर सुनाई, अल्लाह ताला तुम्हें एक पाकीज़ा बेटा अता करने वाला है। ये सुनकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम हैरान रह गईं और फौरन सवाल किया, ये कैसे मुमकिन है? मुझे तो किसी मर्द ने छुआ तक नहीं। उनके सवाल में फितरी ताज्जुब और परेशानी थी। फरिश्ते ने जवाब दिया, मैं अल्लाह का बंदा होकर उसका हुक्म सुना रहा हूँ। ये उसका फैसला है और वो हर चीज पर कादिर है। ये सुनकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम खामोश हो गईं, क्योंकि वो जान चुकी थीं कि ये एक आजमाइश भी है और अल्लाह की कुदरत का मज़हर भी। वक्त गुजरा और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। लेकिन जैसे ही ये खबर लोगों तक पहुंची तो तरह तरह की बातें शुरू हो गईं। कोई हैरान था, कोई शक में मुब्तला और कुछ लोग बगैर सोचे समझे इल्जाम लगाने लगे। यूं एक अजीम मोजज़ा भी लोगों के लिए आजमाइश बन गया। जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अपने नौमौलूद बच्चे के साथ लोगों के सामने आईं तो बजाय समझने के लोगों ने फौरन एतराज़ात शुरू कर दिए। ऐसे में एक हैरान कुन लम्हा आया जब गोद में मौजूद बच्चे ने बोलना शुरू किया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और उसने मुझे नबी मुकर्रर किया है। ये सिर्फ जवाब नहीं बल्कि इसराइल के लिए एक रोशन इंतबाह भी है। ये सुनकर लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। क्या तुमने भी सुना? ये बच्चा बोल रहा है। ये वाक़या उनके लिए नाकाबिले यकीन था।
इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया। वो उन्हें सच्चाई, मोहब्बत और इंसाफ का दर्स देते। एक दिन उन्होंने लोगों से कहा, अपने दिलों को साफ करो और अल्लाह पर भरोसा रखो। कुछ लोग मुतासिर हुए जबकि कुछ ने शक किया। जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म से मौजज़ात दिखाए, जैसे बीमारों को शिफा देना और अंधों को बीनाई देना, तो लोग हैरान रह गए। एक शख्स बोला, ये आम इंसान नहीं हो सकता। जबकि दूसरा कहने लगा, ये तो अल्लाह की निशानी है। यूं आहिस्ता आहिस्ता उनका पैगाम लोगों के दिलों में जगह बनाने लगा। जैसे जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दावत फैलती गई, वैसे वैसे बनी इसराइल के सरदारों के चेहरों पर परेशानी बढ़ने लगी। वो आपस में बैठकर बात करते, अगर ये सिलसिला ना रुका तो लोग हमारी बात मानना छोड़ देंगे। उनके दिलों में खौफ था कि उनकी ताकत खत्म हो जाएगी। चुनाचे उन्होंने मंसूबा बनाना शुरू किया कि किसी तरह इस पैगाम को रोका जाए। उन्होंने रूमी हुक्मरानों के पास जाकर शिकायत की और कहा, ये शख्स लोगों को हमारे खिलाफ कर रहा है। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स थी, मगर ताकत के खेल में सच की कोई अहमियत नहीं होती। रूमी हुक्मरानों ने जब ये सुना तो उन्होंने पूछा, तुम चाहते क्या हो? जवाब फौरन आया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। ये सुनकर हालात मजीद संगीन हो गए और यूं एक ऐसी साजिश ने जन्म लिया जो आगे चलकर एक बहुत बड़े वाक़े का सबब बनने वाली थी, जिसमें सच को छुपाने और झूठ को सच बनाने की पूरी कोशिश की जाने वाली थी। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने जुल्म के खिलाफ खड़े होकर हक की आवाज़ बुलंद की। उनकी बातों से यहूदी सरदार और रूमी हुक्मरान नाराज़ हो गए। चुनांचे उन्होंने हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को कैद करवाकर अपने सामने कत्ल करवा दिया। पूरा शहर खौफ और खामोशी में डूब गया। अचानक एक शख्स दौड़ता हुआ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया और दहाड़ते हुए बोला, आपके भाई हजरत यहया अलैहिस्सलाम को मौत के घाट उतार दिया गया है। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौरन समझ गए कि यरूशलेम में भी उनके खिलाफ मंसूबाबंदी हो चुकी है। एक बार फिर अल्लाह के नबी के लिए मौत का फैसला तहरीर किया जा रहा था। चेहरों पर तकवा का लिबास और दिलों में हसद व इंतकाम की आग। इब्न कसीर की तफसीर के मुताबिक वो लोग हक को जानते थे लेकिन अपने मफाद के लिए उसे छुपाते थे। पहले हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को खामोश करवा दिया गया था, अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए यही मंसूबा बनाया गया, मगर वो खुद बराह रास्त हाथ नहीं डालना चाहते थे। एक रब्बी ने कहा, हम रूम के हुक्मरानों को बताएंगे कि ईसा इनकलाब कर रहा है और खुद को बादशाह जाहिर कर रहा है। यूं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का फैसला हो गया। अदालत में ना इंसाफ था, न रहमत, सिर्फ खौफ, इख्तदार की हवस और अपने मकाम को बचाने की ख्वाहिश गालिब थी। बैतुल मुक़द्दस की अदालत ने एक और नबी के खून का फैसला सादिर कर दिया और लोग समझ गए कि शायद इस बार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा ना बचे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने चंद मुखलिस साथियों के साथ कमरे में मौजूद थे। वहाँ ऐसी खामोशी थी जो तूफान से पहले छा जाती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दिल में इत्मीनान और वक़ार के साथ फरमाया, रात के अंधेरों में तुम में से कोई मुझे दुश्मनों के हवाले करेगा। साथियों के चेहरे एकदम सुन हो गए। एक नौजवान हिचकिचाते हुए बोला, क्या ये हम में से ही होगा? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नरमी से जवाब दिया, हाँ, वही है जो अभी यहाँ बैठा है। सबके दिल जोर जोर से धड़कने लगे। वो शख्स यहूदा युदास था जो बज़ाहिर साथी लेकिन दिल में लालच और खौफ रखता था। वो खामोशी से उठा और कमरे से बाहर चला गया। एक शागिर्द ने पूछा, क्या हम इसे रोकें? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पुरसुकून अंदाज में कहा, जो अल्लाह ने पहले लिख दिया है वो जरूर मुकम्मल होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बताया, मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा। और ये बात दोनों मुक़द्दस किताबों कुरान और बाइबल में बयान की गई है। अचानक बाहर से अजीब सी आवाज़ आई जिस पर साथी डर गए। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, सब लोग यहाँ से चले जाओ, खौफजदा मत होना, अल्लाह मुझे इन जालिम लोगों से महफूज रखेगा। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। आज तुम्हारा जादू काम नहीं करेगा, फौरन दरवाजा खोलो। जब वक्त ने अपने कदम रोके, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के गिर्द
रोशनी फैल गई और ज़मीन उनके लिए जैसे पीछे हट गई। आसमान के दरवाजे खुल गए और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान की जानिब उठा लिए गए। यहूदी ये समझ ही न पाए कि जिस शख्स को वो गिरफ्तार करने आए थे वो उनके कब्जे से निकल गया था। कुरान में वाज़ेह है कि ना तो उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया और ना सलीब दी, बल्कि अल्लाह की मर्जी से लोगों के दरमियान गलत फहमी पैदा कर दी गई। तारीख में इस हवाले से दो मशहूर रिवायतें बयान की गई हैं। एक रिवायत के मुताबिक अल्लाह ने एक गद्दार की सूरत को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी बना दिया और वही गिरफ्तार होकर सलीब पर चढ़ाया गया। दूसरी रिवायत के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के एक वफादार साथी ने अपनी कुर्बानी दी, उसकी सूरत बदल दी गई और दुश्मनों ने उसे गिरफ्तार करके लोगों के सामने दिखाया। कुरान इस सिलसिले में किसी एक का नाम जाहिम नहीं करता, बस ये वाज़े करता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल नहीं हुए बल्कि अल्लाह की कुदरत से जिंदा आसमान की तरफ उठा लिए गए। यहूदी और रूमी दोनों गुमराह रह गए। वो शख्स जंजीरों में जकड़कर लोगों के सामने लटका दिया गया। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि जब भी कोई इंसान, खास तौर पर अल्लाह का नबी, हक के मुताबिक बोलता और अमल करता है तो जालिम और मुनाफिक हमेशा उसके खिलाफ खड़े होते हैं। उनके दिल हसद और बुग़्ज़ से भर जाते हैं और वो अपनी अना और गुरूर के जरिए हक के रास्ते को रोकने की कोशिश करते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन वापस आएंगे जब दज्जाल का फितना जमीन पर जाहिर होगा। क़यामत के करीब वो दोबारा जमीन पर तशरीफ लाएंगे ताकि अल्लाह के मंसूबे को मुकम्मल करें और हक को साबित करें। अल्लाह के वादे और मंसूबे कभी नाकाम नहीं होते और हक के लिए सब्र और ईमान का फल हमेशा महफूज रहता है।